Now we are again starting Excel from last topic in which we have already discussed about basic formula. Now we have a data. We need to calculate some of the important key factor like profit and loss. हमें कुछ calculate करनी है like profit and loss. Now all of us we need to formatting this data. इस डेटा की थोड़ी formatting सही करनी है. आप देख पा रहे होगे डेटा के अलाइनमेंट यहाँ पे राइट साइड से यहाँ पे लेफ्ट साइड से इनिशिएट हो रही है ना. अलाइनमेंट समझ में आ रहा है ना. स्टार्ट कहाँ से हो रही है तो ये आप यहाँ पे नोटिस नोटिस करो यहाँ पे राइट साइड से हो रही है बिल्कुल सॉरी लेफ्ट साइड से. यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो गई है राइट से. तो हमें सभी पूरी इंटायर डेटा की ओरिएंटेशन क्या करनी होती है ठीक करनी है ना. सो वी नीड टू ऐड अ न्यू कॉलम. एक न्यू कॉलम ऐड सॉरी न्यू रो ऐड करने के लिए है तो हमने यहाँ पे एक न्यू रो ऐड कर दिया. थोड़ा मैं डेटा की फॉर्मेटिंग सही कर रहा हूँ. एक न्यू रो ऐड करने के लिए आपने बताया था कल की क्लास में हमने आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस और वट एवर यू वांट जैसे रो करना है तो इंटायर रो कॉलम करनी है तो कॉलम हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया. हमने इसका नाम रखा प्रोडक्ट डिटेल्स. नेम ऑफ द कॉलम इज व्हाट प्रोडक्ट डिटेल्स. ये राइट किया. अब इसको पूरे में रखना था तो हमने पूरे में जहां भी तक आपको रखना है उसको अपने एरिया को सेलेक्ट किया एंड यू कैन सिंपली क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर. अच्छा यहाँ पे मर्ज क्रॉस का मतलब बस वो मर्ज हो जाएगा. नहीं मर्ज सेल्स मतलब सेल आपस में मर्ज होंगे. अनमर्ज मतलब जो आपने मर्ज कर रखा है अनमर्ज करना. मर्ज एक सिर्फ मर्ज करेगा बट हमें मर्ज एंड सेंटर करनी. मर्ज करने के बाद कंटेंट को कहाँ पे रखनी है सेंटर पे. इसलिए हमें मर्ज एंड सेंटर करना पड़ेगा. मर्ज क्रॉस करोगे तो मर्ज तो हो जाएगा कंटेंट एज इट इज रहा है यहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा. ठीक है तो इस तरह से हमारी डेटा फिट हो गई. नाउ पूरे इंटायर डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया पूरी एरिया. नाउ इस डेटा को हमने बोल्ड कर लिया. आप चाहो तो थोड़ी इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज करा लो है ना. नाउ इस डेटा को हमने थोड़ी अलाइनमेंट सही करने तो अलाइनमेंट सही करने के लिए भी अब ऑप्शन देखो लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम है ना. ये ठीक कर लिया हमने. डेटा पे हमने बाउंड्री क्रिएट कर दी थी सो हमने यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर ली. अच्छा इसका यूज क्या था आपका ये बता सकते हो इसका यूज क्या है. डेटा का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए देख सकते हो आप. देखो देखो डेटा कुछ इस तरह से दिख रही है. देखो समझ गए. यहाँ से आप डेटा की अपनी ओरिएंटेशन मतलब डेटा की रैपिंग चेंज है ना. जैसा आपको चाहिए वैसा आप धीरे धीरे कर सकते हो अपने डेटा को. बट स्टिल हमें फिलहाल ये नीड नहीं है. इस डेटा को हमने कलरफुल कर दिया. दोनों डेटा को हमने यहाँ से डन. अब वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस. कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा. प्रॉफिट का हमने कल की क्लास में आपको एक फार्मूला बताया था. प्रॉफिट वी नीड टू कैलकुलेट. देखो प्रॉफिट को जनरली लोग कैसे करते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा ये सेलिंग प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है. एसपी माइनस सीपी. अरे ये प्रॉफिट नहीं हुआ ये मार्जिन है. मतलब ये मार्जिन बता रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का. एक्चुअली प्रॉफिट का परसेंटेज में होता है तो वी नीड टू डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस. नहीं जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इसमें मैं बोलूंगा आपको हाउ मेनी इवन नंबर्स देन क्या कहोगे आप. हाउ मेनी परसेंट ऑफ इवन नंबर तो क्या करोगे आप. ये करोगे क्या 6 - 3 ऐसा थोड़ी ना होगा. क्या होगा जो टोटल इवन नंबर कितने 3 ÷ 6. तो अब जो आउटपुट आ रहा है वो ना कहोगे आप ये और नो. तो यही काम तो मैं भी कर रहा हूँ. सेलिंग प्राइस जो हुई है उसमें से मैंने कॉस्ट प्राइस को माइनस किया और पूरे से डिवाइड कर दिया ताकि जो वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल करेगी. नहीं इसके बाद वी नीड टू कैलकुलेट लॉस. लॉस यदि एक चीज और प्रॉफिट यदि पॉजिटिव आ रहा है प्रॉफिट यदि पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्रॉफिट हुई है. और प्रॉफिट यदि निगेटिव आ रहा है मीन्स देखो प्रॉफिट यदि पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्लियरली 5 हो रहा है कि प्रॉफिट हुई है. यदि प्रॉफिट निगेटिव आ रहा है मतलब क्लियरली प्रॉफिट नहीं हुई है लॉस हुई है. सेम सिचुएशन लॉस के साथ भी है. लॉस का इक्वेशन क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस. नहीं और लॉस यदि पॉजिटिव है मतलब लॉस एक्चुअली में हुई है यदि निगेटिव है तो लॉस नहीं हुई. नहीं प्रॉफिट हुई है यही ना. इस फार्मूला को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं. देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस कहाँ पे गिवन है बताइए. सेलिंग प्राइस कौन सा है. सेलिंग प्राइस इसमें कौन सा है और कॉस्ट प्राइस कौन सा है प्रोडक्ट का. तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन और डिवाइडेड बाई ये. यही ना. क्या ये सही फार्मूला है. सब लोग सोच के बताएं क्या ये सही फार्मूला है. ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. सही यस कैसे कह रहे हो सही कैसे है. अभी हुआ ना सही. सिर्फ डायरेक्टली माइनस करके. अरे तो गलत था ना वो 1.6 से बना रहा है आपका. फिर यदि ऐसे करेंगे तो इससे क्या ऐसे करने पे क्या हो सकता है बताओ. यदि सिर्फ ऐसे करोगे इससे क्या डिफरेंस हो रहा है सब लोग बताएं. ऐसे यदि मैं किया तो इससे क्या ये इसमें और ब्रैकेट वाले में क्या डिफरेंस है बताओ आप. क्या डिफरेंस इन दोनों में. इसमें ये डिफरेंस है. ये देखो अभी कितने ऑपरेटर यूज हो रहे हैं. तो
डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे हायर किसका प्रेसिडेंस है? डिवीजन का। तब होता है ना सब्ट्रैक्शन। बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में हो गया। तो अभी सिर्फ डायरेक्टली क्या हो जाएगा, C3 से C3 डिवाइड हो गया, तो बचा क्या 1, और B3 में से 1 माइनस हो रहा है, मतलब 3.99 में से 1 माइनस हुआ, बचा क्या 2.9। ये आउटपुट आ रहा है ना आपका। तो गलत है ना ये। हमें तो पहले दोनों की माइनस होना चाहिए था, तो हमने माइनस करने के लिए पहले ब्रैकेट यूज करेंगे ना, ये और नो। तो पहले माइनस किया देन डिवाइड किया, अब ये सही आ रहा है। और जनरली आपने देखा होगा प्रॉफिट को लोग परसेंटेज में व्यू करते हैं, नहीं। तो आप यहाँ से क्लिक करें, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। देन डबल क्लिक होने गया। या फिर आप यदि करना चाहते हो तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। बट परसेंटेज का सिंबल नहीं आएगा, इसलिए परसेंटेज के सिंबल ऐड करने के लिए हमने एक साथ वहीं भी यूज कर लिया। तो देखो हर जगह आप नोटिस करो, हमारा जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमारे पास हमें क्या हुई है, प्रॉफिट हुआ है। यस और नो। लॉस का इक्वेशन हमने अभी बताया सेम। लॉस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यूज कर इंप्लीमेंट करते हैं। पहले ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। दिस वैल्यू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, यही था ना। देखिए माइनस में आ रहा है, माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि लॉस हुई नहीं एक्चुअली, प्रॉफिट हुई है। तो प्रॉफिट होगी तो लॉस नहीं, लॉस होगी तो प्रॉफिट नहीं। यही ना दोनों में से एक होगा कोई। देखिए प्रॉफिट, दीज वन आर द प्रॉफिट, दीज वन आर द। नो वी नीड टू कैलकुलेट टोटल। यदि हम आपसे क्वेश्चन करें कंपनी को टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के, हाउ मेनी टोटल इन्वेस्टमेंट हैपेंड, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना ही किया है ना उसने, इतने कॉस्ट प्राइस उसको जोड़ दोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा। और टोटल सेलिंग कितनी हुई, इतने रुपए की, तो सबको ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को यदि मैं माइनस करूंगा तो क्या हमें एक्चुअल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। सुना आपने क्या कहा मैंने, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, कॉस्ट प्राइस जितना उतना लगाया, जितना मैं बेचा वो तो उसकी सेलिंग हुई, इतना इन्वेस्ट हुआ था, इतना इनकम इतना सेल हुआ। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो एक्चुअल इनकम पता चल जाएगा। यस और नो। बट अब चीजों को समझो, जैसे अभी हमें क्या ऐड करना है, वर्टिकली एडिशन करनी है, हमें क्या करनी है, वर्टिकली एडिशन करनी है। तो वर्टिकल एडिशन करने के लिए क्या यूज करेंगे, ऑटो सम। ऑटो सम के लिए हमने क्या बताया था आपको, सही ना, समझिए ना सब लोग, ऑटो सम कैसे किया हमने, अल्ट एच यू यू, और एस, ये ऑटो सम हो गया, नहीं। और एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो दिस वैल्यू माइनस, ये हो गया। क्या समझ में आया हम सभी को या नहीं आया, बताओ आप। क्या आप सभी को ये चीजें समझ में आया या नहीं आया। 2275.877, ये इसकी क्या है एक्चुअली। डन। इस तरह की बेसिक चीजें इंप्लीमेंटेशन करना हम सभी को आता हो। डन और नॉट डन। आगे बढ़े। एक बार आप इसको अपनी डेटा पे इंप्लीमेंट कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम ले लीजिए, आप खुद से करिए, अपने डेटा पे करिए, तो खुद से करिए सारे। नाउ लुक एट हियर, वी हैव अ दिस टाइप ऑफ डेटा, आप नोटिस करो हमारे पास इस तरह की डेटा है, ओके। नाउ वी हैव अ डेटा that look like this, clearly say carefully, see carefully here, we have a data in which have multiple extra spaces। यदि आप ध्यान से देखो तो हमारे डेटा के अंदर मल्टीपल एक्स्ट्रा स्पेसेस है यस और नो। आप देखो सभी के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। तो ये इस तरह से डेटा को किसी को रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट, क्या यस और नो। एक डेटा की प्रॉपर फॉर्मेट क्या, स्पेस के बाद जनरली सिंगल स्पेस, मतलब दो वर्ड के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, सिंगल स्पेस। बट यहाँ पे आप नोटिस करो मल्टीपल स्पेस है, यस और नो। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते मैनुअली 1 by 1। मैनुअली करना कितना टिपिकल है, यस और नो। यदि मैनुअली कर रहे हैं तो ऐसे करना इजी है, देखो ऐसे करना इजी है, बहुत टिपिकल है, क्योंकि एक दो रो नहीं है ये, अभी तो फिलहाल 4 रोज हैं, 5 रोज हैं तो आप कर लोगे। 1,000 रो हुए, 5,000 हो गए, तो कैसे करेंगे, प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, ये सब। तो हम मैनुअली नहीं करके वी हैव अ फार्मूला, विच वन, ट्रिम। हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ट्रिम। ट्रिम हेल्प अस टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द डेटा। ट्रिम आपको क्या करता है, आपके डेटा में से एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे यूज करते हो, ध्यान से देखो, यू कैन सिंपली यूज हियर ट्रिम, TRIM, ट्रिम। ट्रिम देखो हमने लिखा इक्वल टू ट्रिम, ट्रिम एक फंक्शन है। क्लिक करें, देखो ट्रिम ओपन हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी हाईलाइटेड क्या हो रखा है, टेक्स्ट। यहाँ पे नोटिस करो, ट्रिम के अंदर क्या पास करने के लिए है मुझे, टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट, जिसमें से एक्स्ट्रा स्पेस हटानी है, किसमें से हटानी थी, इसमें से हमने पास कर दिया, डन। या तो आप ब्रैकेट ऐसे बंद करके फिर इंटर करो, या यदि आप ब्रैकेट बंद मैनुअली नहीं करना चाहते तो कंट्रोल इंटर प्रेस करो, देखता
तो आप नोटिस करो हमारे डेटा में से एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो रिमूव हो गए, यस और नो। इस पूरे पे डबल क्लिक करो, पूरे में से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गए, डबल क्लिक करो पूरे में, देखो हो गए, यस और नो। डन और नॉट डन? फिर से एक बार देखो, इक्वल टू राइट हियर ट्रिम, यहाँ पे हमने देखो जैसे ही लिखोगे ना टी आर आई, तो देखो यहाँ पे रिकमेंडेशन आ रहा है, इसको टैब प्रेस करो, जैसे इस पे हाईलाइटेड है टैब की प्रेस करो, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद इसमें सबसे पहले क्या पास करना है, टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट पास कर दिया। टेक्स्ट पास करने के बाद क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल एंटर, एक साथ देखो एक्स्ट्रा स्पेस हमारी रिमूव हो गई है और नो, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो गए। अब इस पे डबल क्लिक करो, पूरे में रिफ्लेक्ट हो गया, डन। नाउ थिंग इज दैट, देखो कुछ लोग इसको ना कंफ्यूज होते हैं इस जानकर कि इसने क्या किया है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव किया है, नहीं किया स्पेस को। ये सब क्या ये वर्ड आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लेरिफाई। एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हुए, नहीं किया स्पेस, स्पेस अभी स्टिल हमारे डेटा के अंदर अवेलेबल है नहीं है, देखो आप स्पेस है ना अभी, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गए हैं, स्पेस अभी 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 भी है। इसको कैसे ठीक करेंगे, यू कैन सिंपली सेलेक्ट, देखो एक तो तरीका ये है, मतलब अभी स्पेस रिमूव करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी फिलहाल चलते हैं, देखो वी हैव बोथ आर द सेम कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है, यस और नो। ये जो कॉलम है, इस कॉलम की वैल्यू और इस कॉलम की वैल्यू सिमिलर है, बस ये है कि इसके अंदर मल्टीपल स्पेसेस है, इसके अंदर मल्टीपल स्पेसेस नहीं है। तो इस कॉलम को मुझे कहाँ पे प्लेस करना है, इस कॉलम, कैसे करोगे, पहले तो सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट हो गई, कॉपी किया हमने कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यूज करते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी। बट यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, फार्मूला से, ये फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू है ना। जब फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू हो उसको किसी अनदर प्लेस पे यदि कॉपी पेस्ट करनी है, तो हम नॉर्मली कंट्रोल भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, स्पेशल पेस्ट करते हैं, पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कंट्रोल अल्ट वी। कंट्रोल बी से पेस्ट होता है, बट पेस्ट स्पेशल करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कंट्रोल अल्ट वी। समझ गए? तो इससे क्या होगा कि आपको एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपको क्या पेस्ट करनी बताओ, वैल्यू, जब हमने वैल्यूज को लिखा नहीं और हमने ओके किया, देखो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ की वैल्यू यहाँ पे आगे कॉपी हो गई, यस और नो, कहीं भी रख लो, समझ में आया। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट, जस्ट डिलीट दैट वन, हो गया देखो, मैं ऐसी डेटा चाहिए ऐसे परफेक्ट हो गई। फिर से एक बार बता दूं, देखो सब लोग देखो, फिर से बता दूं, जैसे हमने इसमें से एक्स्ट्रा स्पेस हटाने थे तो हमने यहाँ पे यूज किया ट्रिम, TRIM ट्रिम, यहाँ पे टेक्स्ट पास किया और कंट्रोल एंटर किया, देखो एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो गए। अब इस पे हमने डबल क्लिक किया तो सेम फार्मूला पूरे कॉलम पे इंप्लीमेंट हो गई। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सिमिलर है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस वैल्यू को कॉपी कर लिया, सिलेक्ट करा कंट्रोल शिफ्ट डाउन से, और यहाँ पे कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इस प्लेस पे पेस्ट करनी है, तो हमने टॉप मोस्ट बॉटम पे रहे और हमने प्रेस किया कंट्रोल अल्ट वी, और यहाँ पे हमें क्या पेस्ट करना है, वैल्यूज, नहीं, और ओके किया, देखो यहाँ पे वैल्यू, इस प्लेस की वैल्यू यहाँ पे आके कॉपी हो गई, नहीं, तो इस वैल्यूज को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, सेलेक्ट दिस इंटायर डेटा एंड प्रेस डिलीट की, डिलीट की प्रेस करते हैं, आप नोटिस करें हमारी डेटा में से यहाँ पे रिमूव हो चुकी है, नहीं। इसको करने के लिए हमने यूज किया ट्रिम, एक ही चीज को मल्टीपल टाइम बताना पड़ रहा है, ट्रिम, कंट्रोल एंटर किया, पूरी की पूरी एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो गई, डबल क्लिक किया, पूरे में रिफ्लेक्ट कर गई फार्मूला। अब हम इस पूरे वैल्यू को कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सिलेक्ट कर लिया हमने, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरी की पूरी वैल्यू सिलेक्ट हो गई है यहाँ पे, और कंट्रोल सी से कॉपी किया हमने, यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया कंट्रोल अल्ट वी, क्योंकि देखो फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू जब भी आपको कहीं पे अनदर प्लेस पे पेस्ट करना हो तो हमेशा क्या यूज करेंगे, पेस्ट स्पेशल, नॉर्मली कंट्रोल वी नहीं। देखो आगे हमारा जो हमें चाहिए था वो हो गया, यस और नो। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, यहाँ तक हो गया, तो आपको इसमें से करना है, घर पे जाइएगा और इसमें से आपको रिमूव करना है एक्स्ट्रा स्पेसेस, प्रोडक्ट नेम में से, समझ गए, क्लियर हो गया हम सभी को। अब वापिस आते हैं इसमें फिर से, अच्छा एक चीज देखो, जैसे मेरे पास ये डेटा होता और मैं आपसे कहता कि मुझे एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करनी है, इस कॉलम को मैं फिलहाल के लिए हाइड करता हूँ, हाइड कैसे करेंगे, देखो ये हमने ट्रिम लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने ट्रिम फार्मूला यूज किया था इसलिए हमने यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ट्रिम। हमें इस कॉलम को हाइड करना हो, हाइड करने के लिए क्या यूज करते थे, इस कॉलम को सपोज करो, एक तो होता है कि इस कॉलम को डिलीट कर दिया, डिलीट करने के लिए हमने कल पढ़ा था कंट्रोल माइनस, है ना, कंट्रोल माइनस से डिलीट हो जाएगा। अरे भूल जाते हो क्या, कंट्रोल माइनस से डिलीट नहीं होगा, डिलीट हो गया देखो, एंड जो डिलीट करने डिलीट हो गया देखो।
तो हमने डिलीट नहीं करनी है, हमें हाइड करनी है। तो हाइड करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट एंड हाइड, हाइड हो गया, डन। नाउ सेकंड थिंग वी नीड टू रिमूविंग द एक्स्ट्रा स्पेसेस, हमें एक स्पेस रिमूव करनी है। हमें इस बार एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, पूरी की पूरी स्पेस रिमूव करनी है। स्पेस रिमूव कैसे करोगे, हमें स्पेस चाहिए नहीं, मतलब हमें बीच का स्पेस चाहिए ही नहीं। तो वी हैव अ फार्मूला सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के जगह पे अनदर कैरेक्टर को यूज रिप्लेस करता है। यू कैन सिंपली राइट हियर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले क्या पास करना है, पढ़ो, टेक्स्ट, जिसमें आपको ये सारी चेंजिंग करनी है। टेक्स्ट, नेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट मतलब जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट को चेंज करनी है, तो हमें किसको चेंज करनी थी, स्पेस को, स्पेस को ही तो करनी थी। देन इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, न्यू टेक्स्ट क्या रखनी है, कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं रखा। यदि आप यहाँ पे रखते हैं हाइफन, तो ये हाइफन हो जाता, नहीं, फिलहाल हमने रखा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमने ये रखा एंड प्रेस एंटर। देखो स्पेस बीच से हट गई। फिर से बताता हूँ, जैसे देखो हमारे में मल्टीपल जगह पे आई है, देखो यहाँ वसीकंटन में भी आई है, यहाँ पे भी आई, आई है ना मल्टीपल टाइम। आई की जगह पे मुझे यदि सपोज दैट अनदर एलिमेंट रखना होता है, जैसे हमने टेक्स्ट पास किया, ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, आई है, इसके जगह पे मुझे रखना हो के, हमने के रखा, देख रहे हो, जहां जहां भी आई है वहां पे के हो जाएगा, देख रहे हो, आई के जहां पे के हुआ, ये कैपिटल आई रख दिया था ना इसलिए। देखो आई की जगह पे क्या हो गया, वसीकंटन के वसकंटन हो गया, जूस के जुक्स हो गया, यस और नो। इसी चीज को मैं करने की ट्राई कर रहा था कि मुझे यदि इसमें से एक्स्ट्रा स्पेस हटाने हैं, हम लिखेंगे इक्वल टू सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट हमारा स्पेस था, और न्यू टेक्स्ट क्या था, विदाउट स्पेस, ये हमने इंटर किया, देखो आ गया। इस पर डबल क्लिक किया, पूरे में रिफ्लेक्ट हो गया ये चीजें, नहीं, क्या आपको समझ में आया, क्या कंट्रोल एच से क्या हो जाएगा, कंट्रोल एच से, कंट्रोल एच से हाइड होता है, कंट्रोल एच करके देखो हो रहा है तो, करके देखो हो रहा है, कंट्रोल एच से हाइड होगा। स्पेस रिमूव एक्स्ट्रा कैसे होंगे, हमने कहा स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा। अब यदि बात करें हम आपसे क्वेश्चन जो सेकंड वन, कि अब यहाँ पे हमें एक्स में से तो एक्स्ट्रा स्पेस, आप स्पेस रिमूव कर लिया, अब हमें स्पेस की काउंट, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस कितने हुए मुझे काउंट करना हो, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस। एक तो है कि यदि मुझे स्पेस काउंट करना हो, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस, तो क्या करेंगे आप, देखो यदि मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि सिर्फ अभी फिलहाल में क्या करना है, काउंट ऑफ स्पेस, स्पेस की काउंटिंग करनी है। इसमें देखो, इसमें क्या है, मल्टीपल स्पेस है, और एक हमने सब्स्टिट्यूट लगा के जो अभी किया था, जैसे अभी आपको याद होगा, इसमें क्या है, विदाउट स्पेस, इसके पहले हमने किया था ना भी स्पेस वाला, विदाउट स्पेस वाला, अभी हमने किया था ना बिल्कुल भी, जिसमें स्पेस था ही नहीं। देखो ये, इसमें इसकी लेंथ और इसकी लेंथ माइनस कर दो, तो क्या हमें नंबर ऑफ स्पेस काउंट हो जाएंगे। इसमें इसमें मल्टीपल स्पेस है, जैसे इसका लेंथ कैलकुलेट करूं, किसी भी टेक्स्ट का लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेंथ फार्मूला का यूज करके। देखो ये लेंथ कैलकुलेट हो गया, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 33 विथ स्पेस, और विदाउट स्पेस यदि मुझे करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इसका। तो क्या ये विदाउट स्पेस, तो इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या स्पेस माइनस फाइंड आउट हो जाएगा, इस और नो। इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको एक सिंगल फार्मूला के थ्रू करना हो, मतलब काउंट ऑफ स्पेस, तो आप क्या यूज करेंगे, काउंट ऑफ स्पेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ किसका, इसका, अभी ए टू का, इसमें से किसका स्पेस, अगेन लेंथ किसका माइनस करोगे बताओ, विदाउट स्पेस वाले का। तो विदाउट स्पेस वाले के लिए क्या यूज किए थे हमने, सब्स्टिट्यूट लगाया था ना, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट ये हुआ, न्यू टेक्स्ट ये रखना है। तो ये जो फार्मूला देखो ध्यान से, ये जो सब्स्टिट्यूट है क्या कैलकुलेट किया होगा, ऐसी वैल्यू, नहीं, और उसमें से इस वैल्यू को माइनस किया, देखो टोटल 13 आ रहा है। मतलब मैं ये वाली वैल्यू को, मैं ये वाली कॉलम में अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, हमने ये बताना चाहा आपको कि ये वैल्यू अलग से नहीं बनाना है। काउंट ऑफ स्पेस पता चल गया, ये शॉर्ट नो बताओ, सबको समझ में आया, फिर से बता दूं, सबको समझ में आया पीछे बैठे, एक बार और बता दूं, देखो जैसे इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ, एलियंथ लेंथ, तो इसकी लेंथ बता देगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी रहे होंगे, नहीं, यहाँ से इसका लेंथ आ जाएगा। और यदि मुझे इसमें से माइनस करना हो किसकी लेंथ, विदाउट स्पेस वाले की, तो विदाउट स्पेस वाले की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हो, सब्स्टिट्यूट यूज करके। सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट किसका, इसका, किसकी जगह पे रखना है, स्पेस की जगह पे विदाउट स्पेस, तो ये स्पेस रिमूव हो गया। तो ये जो टेक्स्ट है उसका यदि लेंथ में माइनस कर दूं, लेंथ कैलकुलेट कर दिया इसका भी,
तो ये जो वैल्यू आएगी, ये विथ स्पेस का लेंथ, ये विदाउट स्पेस का लेंथ, तो माइनस होने के बाद जो बचेगा वही टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस है। यस और नो? डन। टेक्स्ट को हमेशा लिखने के लिए डबल कोट्स में रखते हैं। स्पेस जहां पे विदाउट स्पेस, ये है स्पेस के साथ, ये विदाउट स्पेस। अरे यही ना, यहाँ पे बेटा ये तो आपका एक तो सब्स्टिट्यूट का फार्मूला का ब्रैकेट हुआ, और एक आपके लेंथ का हुआ। तो जितने नंबर ऑफ ब्रैकेट ओपन होंगे उतने नंबर ऑफ ब्रैकेट सिमिलर क्लोज। ऐसा नहीं मिसमैच रखेंगे, समझ गए यहाँ तक? अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, काउंट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेस को काउंट करना है। काउंट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस और एक्स में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? एक्स्ट्रा स्पेसेस और टोटल स्पेसेस में क्या डिफरेंस है? इसमें है कि विदाउट, इसमें सारे नंबर ऑफ स्पेसेस हैं। एक्स्ट्रा स्पेस तो उन्हें कहते हो ना जो एक सिंगल स्पेस के बाद वाले हैं, मतलब हर एक वर्ड के बाद तो एक स्पेस होना चाहिए, उस स्पेस के बाद जो है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस हुए ना, तो उसे कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? हमें एक्स्ट्रा स्पेस कैलकुलेट करनी है, तो ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। तो अब इस टोटल लेंथ माइनस ट्रिम करके जो टेक्स्ट आया उसका लेंथ माइनस कर दोगे, तो एक्स्ट्रा स्पेस माइनस हो जाएगा ना, ये सब नो? करो तो एक बार सब लोग करो। करो, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तो लेंथ कैलकुलेट किया किसका, इसका, तो ये तो है कि मल्टीपल स्पेस के, इसके साथ मुझे कौन सा माइनस करना है, जो जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं हो। तो एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते थे आप बताओ? ट्रिम यूज करते थे नहीं? ट्रिम यूज करते थे नहीं? ट्रिम के अंदर टेक्स्ट पास किया, एक ये जो ट्रिम क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा, और इस एक्स्ट्रा स्पेस के रिमूव टेक्स्ट के इसका लेंथ कैलकुलेट कर लो, बस हो गया। देखो 11, 11 क्यों सही आ रहा है? देखो हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस तो हुआ होगा ना, तो टोटल 13 है, 13 में से दो स्पेस यूज हुआ, तो बचा क्या है, 11। सही आ रहा नहीं आ रहा बताओ? आप सभी लोग एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, काउंट ऑफ स्पेसेस और काउंट ऑफ, सॉरी ये है टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस। देखो, डन और नॉट डन? डन। एक तो हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो जो हाइड किया था उसे अनहाइड कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है कि राइट क्लिक, अनहाइड यहां से कर लो, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट की थी देखो, है ना? एक तरीका है हाइड कर अनहाइड करने का शॉर्टकट का, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया, हाइड करना हो तो सेलेक्ट करो जितना हाइड करना हो उसको, राइट क्लिक हाइड, देखो ये हाइड हो गए। अनहाइड करने के लिए यहाँ से कंट्रोल राइट क्लिक, समझ गया? तो देखो शॉर्टकट से ज्यादा में दिमाग ध्यान रखना है फार्मूलेज को, क्योंकि फार्मूला आपको बीबीए में यूज होगा। जब हम बीबीए पढ़ रहे होंगे तो वहां पे फार्मूला ही काम आएगा, शॉर्टकट वहां पे काम नहीं आएगा। तो फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू शॉर्टकट। यहाँ तक क्लियर है सबको? नाउ आई एम शेयरिंग द अनदर डेटा, उस पर काम करते हैं। तो ये क्लियर हो गया है, तो आपको इसमें से करना है काम घर पे जाके, इसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाना है। तो अभी एक फाइल ओपन करना, ये वाली ब्लैंक्स वाली, नहीं भेजा, भेजता हूँ रुक जाओ। ये फाइल में जो भेजा हूँ अभी ओपन करिए इसको। इस फाइल को ओपन करिए, चलिए सब लोग। इसमें लिखा होगा, लास्ट में भी भेजा हूँ ब्लैंक्स, ब्लैंक्स इसको करिए तो सब लोग। इसमें है क्या कि मल्टीपल प्लेसेस पे ब्लैंक वैल्यू, जो मैंने बताया था आपको, इसको क्या कहते हैं, नल वैल्यू। इसे या तो फिल करोगे या तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट। तो यदि स्टिल हमें फील करना हो तो इसमें फील कैसे करेंगे?
थिंग इज दैट, जिसे फिल कैसे करेंगे। तो पहले तो फिल करने से पहले ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू कहाँ कहाँ पे है, ये एड्रेस होना चाहिए तब ना वैल्यू फिल करेंगे। इसमें पहले ब्लैंक वैल्यू को पहले हाईलाइटेड कैसे करोगे, तो वी हैव अ वे, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए, देन गो ऑन फाइंड एंड सिलेक्ट, वी हैव ऑप्शन गो टू स्पेशल, कंट्रोल जी से भी जा सकते हैं, करेंगे आगे। और व्हाट यू वांट टू सिलेक्ट, क्या देखना चाहते हो इसमें से, ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को हाईलाइटेड कर दे, देख रहे हैं ब्लैंक्स हाईलाइटेड हो गए जहां जहां भी है। यहाँ पे लिखा सपोज करो एन ए, और यहाँ पे इंटर नहीं करना है, कंट्रोल एंटर करना है। देखिए पूरे में एन ए हो गया, एन ए एन ए सब में, जहां भी ब्लैंक रहा होगा सब में क्या होगा, एन ए। नहीं, बट यदि मैं क्वेश्चन करूँ आपसे कि कॉलम वाइज मुझे अलग अलग वैल्यू रखनी, तो कॉलम वाइज अलग अलग वैल्यू रखनी, तो कैसे रखोगे, करो। कॉलम वाइज अलग अलग वैल्यू मतलब इसमें अलग उसमें अलग, करो तो एक बार ट्राई, कैसे करोगे। बताओ लोग। कॉलम वाइज अलग अलग, मैं चाहता हूँ कि रिटेल प्राइस में अलग वैल्यू रखो, उसमें अलग वैल्यू रखो, कैसे रखोगे, करो। फिर से बताता हूँ देखो, फिर से बताता हूँ देखो, वी हैव अ डेटा इन विच मल्टीपल ब्लैंक वैल्यू, इस वैल्यू को फिल करने के मल्टीपल वे हैं। एक तो आप स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो, हम आगे पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी अभी यहाँ पे से वैल्यू रखते हैं। बट फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल जी, पेस्ट स्पेशल में जाना, गो टू स्पेशल में जा सकते हो वैसे, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है, आप फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल में क्या सेलेक्ट करना है, ब्लैंक वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू। इस पूरे डेटा के अंदर जहां भी ब्लैंक वैल्यूज होंगे ना, वो सारे क्या हो गए, हाईलाइटेड। जो भी वैल्यू एंटर करना है, एंटर किया हमने टॉप मोस्ट बॉटम टॉप पे, और यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर। देखो सभी जगह एन एन हो गया, ये और नो हो गया ना सभी जगह। अब कॉलम वाइज यही चीज करके देखो, तो आप कॉलम वाइज क्वेश्चन ये है, कॉलम वाइज करिए। तो ये तो एक बार कॉलम वाइज नल वैल्यू डिलीशन, रिकॉर्डिंग में तो अवेलेबल है, एक बार देखिएगा, नहीं कर पाए तो कराएंगे आप, ठीक है। कोशिश करिएगा खुद से करने का। तो आज हमने दो चीज किया, नल वैल्यू डिलीशन और नल वैल्यूज को फिल करना, नल वैल्यूज को हैंडल करना, और स्पेसेस को हैंडल करना। नहीं, कल की क्लास में अरे वही तो बताने के लिए कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग से कर लेना। मैंने ये कहा कि कंट्रोल जी से पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर लो, फिर उसमें फिल कर दो वैल्यू। कंट्रोल जी से पहले सेलेक्ट किया, हमने बताया कि हमें F2 से लेके F1561 तक का सिलेक्शन करनी है। F61 ओके किया, ये रहा, फाइंड एंड सेलेक्ट में गए, गो टू स्पेशल, ब्लैंक, पहले ब्लैंक जितनी थी बताऊंगा, कंट्रोल जी के बाद भी एक शॉर्टकट है, ये सिलेक्ट हो गया, इसमें जो जो ब्लैंक वाले थे वो सिलेक्ट हो गया, अब जो रखना है रख दो। जैसे हमने लिखा N-A, नॉट अवेलेबल का सिंबल है, और कंट्रोल एंटर करो, हर जगह एन आ गया। तो यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ आज की क्लास, फ्रॉम टुमारो वी विल